मजहबी तकरीरों की आड़ में पाकिस्तानी बरेलवी मुल्लों का आपराधिक एजेंडा परोसने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सूफी खानकाह एसोसिएशन ने की संघर्ष की घोषणा। कानपुर नगर पाकिस्तान के भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त बरेलवी मसलकी दहशतगर्द मुल्लाओं के गज़वाए हिंद एजेंडे को मस्जिदों और जलसों में जहरीली नफरती और आपराधिक तकरीरों के द्वारा भारत में फैलाकर देश में पाकिस्तानी पैटर्न की मसलकी हिंसा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे मुल्ला मौलवियों के खिलाफ कानूनी संघर्ष का सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा ऐलान किया गया है। कानपुर नगर के मसवानपुर में सूफी खानकाह एसोसिएशन कानपुर मंडल उपाध्यक्ष सूफी शकील अहमद की पुत्री और पुत्र के एक सड़क हादसे में मृत्यु के बाद 10वें की फातिहा के मौके पर सूफी खानकाह एसोसिएशन से जुड़े सज्जादा नशीनों ने इस बात का ऐलान किया। सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसके बाद बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बरेलवी मसलकी दहशतगर्द मुल्लाओं के समर्थक भारत में गज़वाए हिंद एजेंडे के तहत उदारवादी सूफी सुन्नी मुसलमानों और सूफी परंपरा और विचारधारा के खिलाफ मस्जिदों और धार्मिक जलसों से लगातार नफरती जहरीली और आपराधिक तकरीरों के माध्यम से पाकिस्तान की तरह का सूफी शिया विरोधी हिंसक माहौल तैयार कर रहे हैं, जिनमें मुंबई का कलीम रजवी हनफी प्रमुख मुल्ला है, जो लगातार नफरत फैला रहा है। उन्होंने कहा कि अहले बैत का अपमान करने वाली जो भाषा कलीम बोलता है, ऐसी भाषा अगर कोई गैर मुस्लिम बोले तो मुसलमानों के कथित रहनुमा आसमान सर पर उठा लेते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्ला कलीम और उस जैसे नफरती भाषा का प्रयोग करने वाले मुल्लाओं के खिलाफ सूफी खानकाह एसोसिएशन कानूनी संघर्ष करेगा। इस मौके पर दरगाह शरीफ हजरत सैयद सामान अली शाह मलंग 12 बड़ा तकिया अकबरपुर कानपुर देहात के सज्जादा नशीन और सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूफी शाह सैयद जियारत अली हक्कानी मलंग ने कहा कि न सिर्फ कलीम रजवी हनफी बल्कि बहुत से ऐसे मुल्ला हैं जो पाकिस्तान के बरेलवी मसलकी दहशतगर्द मुल्लाओं के भारत विरोधी गतिविधियों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह का एक मुल्ला कानपुर के मंधना का सिराज भी है, जो मस्जिद से तकरीरों और वीडियो जारी करके सूफियों के खिलाफ नफरती भाषा का प्रयोग करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ देश के सभी सूफियों को एक साथ आवाज उठाने की जरूरत है। दरगाह शरीफ मकनपुर के सज्जादा नशीन और सूफी खानकाह एसोसिएशन यूथ विंग प्रदेश प्रवक्ता अली शब्बीर जाफरी मदारी ने कलीम रजवी हनफी की निंदा करते हुए भारत सरकार से ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। निशाने पैक कासिद हुसैन के कमांडर और सूफी खानकाह एसोसिएशन कानपुर मंडल अध्यक्ष इसरार मासूमी मदारी ने कहा कि कलीम रजवी हनफी की हरकत किसी कीमत पर कबूल नहीं की जा सकती। ऐसे नफरती मुल्ला का देश के मुसलमानों को संपूर्ण बहिष्कार करना चाहिए। इससे पहले हुए कार्यक्रम में कुरान ख्वानी करके दुआ मांगी गई। हादसे का शिकार हुए सूफी शकील अहमद के पुत्र तौहीद मदारी और पुत्री अलशिफा बानो की मगफिरत की दुआ की गई और मुल्क में अमन चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी गई। इस मौके पर सूफी खानकाह एसोसिएशन यूथ विंग महानगर उपाध्यक्ष सूफी आशिक अली मलंग छोटू बाबा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सूफी न्यूज ब्यूरो कानपुर नगर। मौके पर हम ये कहना चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान में कुछ इस तरीके की कट्टरपंथी ताकतें हैं जो हमारे मुल्क के सेकुलर ढांचे को, हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को पामाल करने का प्रयास कर रही हैं। वो ताकतें लगातार सूफीवादी और विचारधारा और परंपरा पर उंगलियां उठा करके वो इस तरीके का काम कर रहे हैं कि जिससे सूफीवादी विचारधारा कमज़ोर हो। मुंबई का एक मौलवी कलीम रजवी नाम का, जो लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है कि जिससे सूफियों का दमन किया जाए, उसके बारे में हम लोगों ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दे दिया है। इसके साथ ही सूफी खानकाह एसोसिएशन ने ज्ञापन अभियान चलाने की घोषणा की है। और अभी हमको एक जानकारी ये भी मिली है कि कानपुर शहर में मंधना का एक मौलवी, क्या नाम है उसका, सिराज नाम का मौलवी, जो लगातार मलंग परम आसिफ अशरफ जलाली
जो पाकिस्तान में बैठकर इन लोगों के जरिए हिंदुस्तान के अंदर गजवाए हिंद जैसे कारनामे को यहाँ पर करवाना चाहते हैं, गजवाए हिंद यहाँ पर करवाना चाहते हैं। इनके जो लोग हैं जैसे कलीम रजवी है और ये तुम्हारा सिराज मौलवी जो कानपुर का मंदना का रहने वाला है, ऐसे सैकड़ों लोग यहाँ पर उसके इशारे पर काम करने वाले लोग हैं, ताकि इशारे पर काम करने वाले लोग हैं अपनी अपनी जगह बैठकर इनके लिए सड़कों पर उतरें, बैठकर नहीं बल्कि सड़कों पर उतरकर एहतजाज करें और संवैधानिक रूप से इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएं, ताकि इनकी जो नापाक साजिशें हिंदुस्तान के लिए और कलीम रजवी साहब का, जिसमें वो अहले बैत तहार अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, और गुस्ताखियाँ ही नहीं कर रहे हैं बल्कि बहुत ज़्यादा बदतरीन अमल है ये, जिस पर हम तमामी हजरात को और तमाम सज्जादगान को, तमाम सूफियों को, तमाम हुसैनियों को, तमाम मौलाइयों को सख्त से सख्त उसके लिए कार्रवाई करना चाहिए। आलिम हो ही नहीं सकता है वो जो आले रसूल की बारगाह में जो है खता करे, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया कि ऐ लोगों मैं तुम्हारे बीच दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। जब कुरान और अहले बैत हमारे नबी ने फरमा दिया कि मैं तुम्हारे बीच दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, इनको मजबूती से थामे रहिएगा, तो मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो आज के जो मुल्ला है, जो आलिम है, ये किसका दामन थामे हुए हैं। इनको तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि हाँ ये न इनके हाथ में कुरान का दामन है और ना अहले बैत का दामन है। ये यजीदी हैं, ये यजीदी नस्ल से है। करबला के मैदान में भी 18,000 मुफ्तियों ने जो है फतवा दिया था, और यजीद की तरफ से 18,000 मुफ्ती, आलिम और हाफिज 18,000 लगभग ये लोग जो थे और यजीदी लश्कर से लड़ रहे थे, ये उन्हीं की नस्लें हैं। और हम सबको मिल करके और इस तरह कोई भी ऐसा आलिम, उसको आलिम न समझा जाए, ना उसके पीछे नमाज पढ़ी जाए, ना उसकी बात पर कोई अमल किया जाए। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून हुवल्लाहु अल्लज़ी ला आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर रहीम हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर